गुप्त खजाने की खोज प्रारंभ गांव के किनारे बसा एक छोटा सा गांव रत्नपुर अपनी शांति और सुंदरता के लिए मशहूर था। हरे भरे जंगल, चहकते पक्षी और मटमैली सड़कों से घिरा यह गांव सुकून का एक प्रतीक था। यहीं पर राहुल नाम का एक लड़का रहता था। राहुल 18 साल का उत्साही युवक, रोमांचक कहानियों और प्राचीन रहस्यों में गहरी दिलचस्पी रखता था। उसकी दादी अक्सर उसे गांव की पुरानी कहानियां सुनाया करती थीं, जिनमें गुप्त खजानों और साहसी योद्धाओं का जिक्र होता था। राहुल को हमेशा से एक ही सपना था, एक दिन वह खुद किसी गुप्त खजाने को खोज निकालेगा। प्राचीन डायरी की खोज। एक दिन राहुल को अपने दादा की पुरानी चीजों के बीच एक पुरानी धूल भरी डायरी मिली। इस डायरी के पन्ने पीले हो चुके थे, लेकिन उस पर लिखी स्याही अब भी स्पष्ट थी। उसने डायरी को खोलकर पढ़ना शुरू किया और पाया कि यह उसके दादा की निजी डायरी थी, जिसमें उनके जीवन की कई कहानियां और अनुभव दर्ज थे। परंतु डायरी के बीच में एक पृष्ठ पर उसका ध्यान अटक गया। यह पृष्ठ एक गुप्त खजाने के नक्शे और उसके बारे में विस्तृत जानकारी से भरा हुआ था। नक्शे में एक गुप्त खजाने का जिक्र था, जो गांव के पास के जंगल में कहीं छिपा हुआ था। इसके साथ ही कुछ पहेलियां और सुराग भी लिखे हुए थे, जो खजाने तक पहुंचने के लिए जरूरी थे। राहुल की उत्सुकता चरम पर पहुंच गई। उसने तुरंत ही इस खजाने की खोज में निकलने का निर्णय लिया। टीम का गठन। राहुल जानता था कि इस कठिन यात्रा पर अकेले जाना सुरक्षित नहीं होगा, इसलिए उसने अपने सबसे अच्छे दोस्तों सोनू और अंजलि को इस रोमांचक अभियान में शामिल होने के लिए कहा। सोनू एक होशियार और निडर लड़का राहुल का बचपन का दोस्त था। अंजलि तेज तर्रार और साहसी लड़की अपनी चतुराई और निर्णय क्षमता के लिए मशहूर थी। तीनों ने मिलकर एक टीम बनाई और खजाने की खोज के लिए तैयार हो गए। यात्रा की शुरुआत राहुल, सोनू और अंजलि ने अपनी यात्रा शुरू करने से पहले अच्छी तैयारी की। उन्होंने भोजन, पानी और अन्य जरूरी सामान अपने साथ ले लिया। साथ ही वे एक मजबूत रस्सी, टॉर्च और कुछ औजार भी ले गए, जो उन्हें किसी भी मुश्किल स्थिति में मदद कर सकते थे। उन्होंने सुबह सुबह अपनी यात्रा शुरू की। गांव से निकलकर वे घने जंगल की ओर बढ़े। जंगल की हरी भरी छाया और चहकते पक्षी उनके उत्साह को बढ़ा रहे थे। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। कांटेदार झाड़ियां, ऊंची नीची पगडंडियां और कभी-कभी खतरनाक जानवर भी। लेकिन उनके साहस और मित्रता ने उन्हें हर मुश्किल को पार करने में मदद की। प्राचीन मंदिर की खोज। जंगल के भीतर काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना टूटा फूटा मंदिर मिला। यह मंदिर समय की मार झेल चुका था, लेकिन अब भी उसकी भव्यता दिखाई देती थी। मंदिर के अंदर उन्हें प्राचीन लिपियों में लिखी कुछ पहेलियां मिली। इन पहेलियों को हल करना उनके लिए जरूरी था, क्योंकि यही सुराग उन्हें आगे का रास्ता दिखाते। पहली पहेली थी, जहां सूर्य की किरणें सबसे पहले पहुंचती हैं, वहीं छिपा है तुम्हारा अगला कदम। तीनों ने मिलकर सोचा और मंदिर की पूर्व दिशा में एक खिड़की के पास जाकर देखा। वहां उन्हें एक पत्थर की तख्ती मिली, जिस पर अगली पहेली लिखी थी। पहेलियों का समाधान इस तरह एक एक करके उन्होंने उन पहेलियों को हल किया और मंदिर के भीतर गहराई में जाते गए। हर पहेली उन्हें एक नए स्थान की ओर इशारा करती और वे धीरे धीरे उस गुप्त रास्ते की ओर बढ़ते गए जो खजाने तक जाता था। एक पहेली हल करने पर एक दरवाजा खुला, जिसके पीछे एक गुप्त सुरंग थी। सुरंग में प्रवेश करते ही उन्हें अंधेरा और सन्नाटा महसूस हुआ, लेकिन उनकी हिम्मत ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सुरंग के भीतर उन्होंने कई खतरनाक जाल और बाधाओं का सामना किया। सोनू एक जाल में फंस गया। यह जाल पुराने समय के योद्धाओं द्वारा लगाए गए थे, जो खजाने की रक्षा के लिए थे। सोनू को जाल में फंसा देख राहुल और अंजलि ने मिलकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। अंजलि की तेज तर्रार सोच और राहुल की शक्ति ने मिलकर सोनू को बचाया।
सुरंग के अंत में उन्होंने एक विशाल गुफा देखी। गुफा के भीतर एक चमचमाता खजाना था जो सोने, चांदी और अनमोल रत्नों से भरा हुआ था। लेकिन खजाने की रखवाली एक विशालकाय नाग कर रहा था। नाग की आंखें लाल रंग की थीं और वह बेहद खतरनाक दिख रहा था। साहस और चतुराई। राहुल ने अपनी चतुराई और साहस का प्रयोग करते हुए नाग को शांत करने का तरीका ढूंढा। उसे अपने दादा की डायरी में एक प्राचीन मंत्र याद आया जो नाग को शांत कर सकता था। उसने मंत्र का उच्चारण किया और नाग धीरे धीरे शांत हो गया। नाग ने खजाने को छूने दिया और तीनों ने मिलकर खजाना हासिल किया। सफलता और निष्कर्ष। राहुल, सोनू और अंजलि ने गुप्त खजाना हासिल कर लिया और गांव वापस लौटे। गांव में उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने खजाने को गांव के विकास और बच्चों की शिक्षा के लिए दान कर दिया। उनके साहस और दोस्ती की कहानियां गांव में मशहूर हो गईं। गांव में एक बड़े उत्सव का आयोजन हुआ जहां तीनों को सम्मानित किया गया। यह कहानी गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई, जो अब बड़े होकर कुछ बड़ा करने का सपना देखने लगे। राहुल, सोनू और अंजलि ने दिखा दिया कि साहस, दोस्ती और चतुराई से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। इस कहानी ने गांव वालों को यह सिखाया कि जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं और अपने दोस्तों का साथ देते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और किसी भी खजाने को पा सकते हैं।